हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर हमारा चैप्टर चल रहा है साइंस में सॉर्टिंग मटीरियल्स इनटू ग्रुप्स, यानी वस्तुओं के समूह बनाना। ये चैप्टर हमारे बहुत सारे सेशन से चल रहा है। हम एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर साइंस को आपका अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कुछ चैप्टर केमिस्ट्री के लिए बनाए गए हैं, कुछ फिजिक्स के, कुछ बायो के और कुछ आपके और यहाँ पर इन्वायरमेंटल साइंस के बनाए गए हैं। तो उनमें से जो जो केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर हैं, 2-3 चैप्टर हैं, यानी साइंस को बेसिकली पार्ट्स में बांटा गया है। कुछ चैप्टर कोई मैम पढ़ाएगी, कुछ चैप्टर कोई मैम पढ़ाएंगी, ठीक है ना, अलग अलग टीचर्स के पास। तो मेरे पास जितने चैप्टर है उनको मैं डीप में बहुत अच्छे से आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर जिसमें हमारा चल रहा है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप, और जिसमें हमने क्वेश्चन आंसर्स देखे थे लास्ट सेशन में, ठीक है। आज के सेशन में एक और नया प्रश्न है आपके पास। क्वेश्चन है, लिखिए। राइट एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल। ठीक है, क्या लिखेंगे? पदार्थ के कोई 4 गुण बताइए। प्रश्न है आपका, पदार्थ के 4 गुण लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस चैप्टर में आपने क्या क्या गुण पढ़े थे पदार्थों के? बताओ, क्या क्या गुण आपने पदार्थों के बारे में पढ़ा था? जीआईसी अमोदी, आवाज आ रही है आपको? हैंड रेज करो, आवाज आ रही है तो हाथ उठाइए अपना। ठीक है, माइक ले लीजिए जल्दी से अपना। मैम मेरा नाम ज्योति गुड। भट्ट है। ज्योति, कौन सी क्लास में है आप? 6th। 6 में, ओके। कौन सा चैप्टर चल रहा है यहाँ पर? मैम तीसरा। मैम तीसरा। यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम? साइंस। साइंस पढ़ रहे हैं। साइंस में कौन सा चैप्टर मैं आपको पढ़ा रही हूँ यहाँ पर? चौथा। नाम क्या है चैप्टर 4th का? चैप्टर है। वस्तुओं के समूह बनाना। सबसे पहले मैंने आपको चैप्टर का नाम ही तो बताया, आप नहीं बताया, बोलो। सबसे पहले तो वही लिखा रहता है, ध्यान नहीं रहता ना, बिल्कुल भी बातें करते हैं। चलिए ज्योति, आप हमें बताएंगे पदार्थ के 4 गुण आपने यहाँ पर क्या क्या पढ़े? मैम हमें तो 3 ही पार्ट तक करा है अभी। ओके, यहाँ आपने क्लास अटेंड नहीं की? चलिए, तो क्या क्या गुण हम लोगों ने पढ़े थे यहाँ पर? ज्योति मुझे बताओ, ये पेन है, ये एक पदार्थ है, इसमें आपको क्या दिख रहा है? बोलो ज्योति। ये पेन है, ये एक पदार्थ है, इसमें आपको क्या क्या चीजें दिखाई दे रही, क्या क्या गुण है? मैम मैम प्लास्टिक है। प्लास्टिक है, वेरी गुड। और इंक। इंक होगी, यस। इसके अगर वैसे गुणों की बात करूं मैं, जैसे मैं इसको दबा रही हूं, ये दब नहीं रहा है, तो क्या कैसा है ये आपका? हार्ड। हार्ड है, वेरी गुड। तो हार्डनेस आपकी प्रॉपर्टी हो गई। और क्या इससे आर पार दिखाई देगा? पेन से आपको आर पार दिखाई दे रहा है? नहीं। नहीं दिख रहा है, तो ये पारदर्शी भी नहीं है। तो ये सारे गुण होते हैं पदार्थ के, इन्हीं गुणों की यहाँ पर बात करनी है, ठीक है ना। जैसे आपके आगे टेबल है, आपके हाथ में माइक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसमें, किससे मिलकर के बना हुआ है, वो कठोर है या नहीं है, तो ये सारे गुण होते हैं, ठीक है ना। वेरी गुड बच्चे। चलिए, तो पदार्थ के गुणों में हम लोग यहाँ पर देखेंगे अपीयरेंस, देखने में आपका कैसा है,
ठीक है। और जैसे ज्योति ने बताया ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ओपेक है, तो ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। और हार्डनेस, जैसे उन्होंने बोला ये पेन हमारा हार्ड है, तो हार्डनेस भी आपकी एक प्रॉपर्टी होती है। और कंडक्टेंस जो होती है किसी भी वस्तु की, वो भी आपकी प्रॉपर्टी होता है। और इसके अलावा सॉल्युबिलिटी आपका होता है विलेयता, ठीक है। कि जैसे हमने पानी में विलेयता देखी थी पदार्थों की, कि कौन कौन सी चीज हैं जो पानी में घुल जाते हैं और कौन कौन से घुलते नहीं है। चलिए नोट करिए जल्दी से। तो क्या क्या हो गया? अपीयरेंस यानी दिखने में कैसा है, जिसको आप दिखावट भी बोल रहे थे, जैसे यानी चमकदार है या नहीं है, उसके अंतर्गत हम ये पढ़ते हैं। ट्रांसपेरेंसी में आपकी पारदर्शिता, ठीक है। और हार्डनेस हो गई कठोरता, और सॉल्युबिलिटी हो गई विलेयता, ठीक है। चलिए नोट करिए जल्दी से। हाथ उठाइए बच्चों, आवाज आ रही है आपको तो। सियानकोट, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ, जल्दी से नोट करेंगे। जिसमें वीडियो में आप पढ़ते हैं हिंदी में या इंग्लिश में, उसमें नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर दी सिमिलैरिटीज व्हाट आर दी सिमिलैरिटीज बिटवीन आयरन एंड कॉपर? प्रश्न है आपका, लोहे और तांबे में क्या समानता है? अभी भी नोटबुक बंद है पीछे, पता नहीं कितनी बार एक ही बात बोलनी पड़ती है आपको। सियानकोट बच्चे माइक ले लो। बताओ लोहा और तांबा जो होता है उसमें आपको क्या समानता देखने को मिलती है? समानता यानी जिसको हम सिमिलैरिटी बोल रहे हैं, ठीक है। समानताएं हैं लिख लेंगे, ठीक है। बताओ क्या समानताएं हैं, मतलब कौन कौन से गुण हैं जो दोनों में है। किस किस में? आपका कॉपर में भी है और आयन में भी, यानी लोहे में भी है और तांबे में भी। कौन आंसर करेगा? हैंड रेज करो। सियानकोट माइक ले लो जल्दी से। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बेटा? मैम नीरज जसनियाल। नीरज, कौन सी क्लास में आप? मैम 8th। 8th में, वेरी गुड। चलिए लोहे और तांबे में क्या क्या समान है, क्या क्या गुण समान है उनके, बताइए। मैम दोनों धातु है। वेरी गुड, दोनों धातु हैं। और चलिए और कोई आंसर करेगा? सेकंड सेकंड सिमिलैरिटी बताओ कोई और। वेरी गुड नीरज, सिट डाउन। किसी और को माइक दो, गर्ल्स में दो किसी को। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बेटा? मैम निर्मला। निर्मला, बताइए एक और सिमिलैरिटी बताइए, कोई समानता। मैम मैम वे दोनों विद्युत के सुचालक होते हैं। वेरी गुड। एक और बताओ कोई और निर्मला के अलावा। ले लो, स्वयं से माइक ले लो। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बेटा? मैम वंदना पाठक। वंदना, वंदना बताइए कोई और सिमिलैरिटी बताइए।
कोई और मैम दोनों समानता? में रस्टिंग होता है। दोनों में रस्टिंग होता है, वेरी गुड। चलिए सिट डाउन बच्चे। वंदना ने हमें एक और सेशन में भी हमारे आंसर किया था बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर देखो अमोदी, देखिए सियानकोट के बच्चे कितने अच्छे से बैठे हैं क्लासरूम में और आंसर भी कर रहे हैं अच्छे से। आपकी क्लास में केवल ज्योति अच्छे से रिस्पॉन्स कर रही है, बाकी बच्चों को लग रहा है कि पूरी क्लास सिर्फ ज्योति के लिए चल रही है, हमें नहीं पढ़ना है। तो क्या 3 चीजें उन्होंने बताई जिसको कि नीरज ने एक ही पॉइंट में कवर कर लिया था कि धातु है। जब धातु है तो वो विद्युत के सुचालक भी हैं, ठीक है ना। एक्सेप्शन अलग चीज होती है, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन मोस्टली सारी धातुएं जो हैं वो विद्युत की सुचालक हैं। धातु में आपके सारे पॉइंट कवर हो जाते हैं कि सुचालक भी है और आपका यहाँ पर कठोर भी होगा फिर, ठीक है, इस तरह से। तो सारे पॉइंट, रस्टिंग हो रही है धातुओं की, यानी रस्ट तो आप प्रॉपर सिर्फ लोहे के लिए यूज करते हैं, ठीक है। वंदना ध्यान देंगे, जो हमारा रस्टिंग बोला ना आपने, रस्ट सिर्फ किसका होता है? लोहे का होता है। और तांबे के केस में हम उसको कोरोजन बोलते हैं, यानी सारी धातुओं में जो हो रही है वो कोरोजन हो रहा है, उनका संक्षारण हो रहा है। लेकिन जंग लगने की प्रक्रिया, जंग जो है वो हम लोहे के केस में बोलते हैं, ठीक है ना, कि लोहे का जो संक्षारण है उसको जंग लगना कहा जाता है, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छे से आप लोगों ने आंसर किया। तो अगर आप सिर्फ धातुएं लिखेंगे तो भी आपका चल सकता है, लेकिन हमने यहाँ पर अलग अलग प्रॉपर्टीज करके लिखी थी तो वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने कौन कौन से पॉइंट पढ़े, क्योंकि अभी आपके कोर्स में धातु प्रॉपरली नहीं आया तो धातु वर्ड आप यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। आप क्या लिखेंगे? चमक है इनमें एक प्रकार की, क्योंकि धातुओं में भी चमक होती है ना। तो फर्स्ट आपका आएगा यहाँ पर, दे हैव लस्टर, they all have lustrous shine, or we can say they all have luster, ठीक है। क्या होती है इनमें? चमक होती है। और मैंने क्या बोला? हार्ड होते हैं ना। लोहा और तांबा तो सबने देखा होगा, बोलो भाई किस किसने देखा है, हैंड रेज करो। लोहा तांबा किस किसने देखा है? सबने देखा है। हमारे सबके किचन में, सबकी रसोइयों में लगभग लोहे के और तांबे के बर्तन सबके यहाँ हैं। तो सारे क्या हैं? कठोर हैं, है ना, बहुत हार्ड होते हैं। तो दे ऑल आर हार्ड आप लिख सकते हैं, और दे आर हार्ड क्या है? ये कठोर हैं। ठीक है। और जैसा नीरज ने बोला, दे ऑल आर मेटल, ठीक है। चलिए, अब धातुओं में आपके वैसे भी सारे पॉइंट कवर हो सकते हैं। तो क्या है? चमकदार हैं दोनों, और साथ ही क्या है? कठोर हैं, और क्या है? धातुएं हैं। ठीक है, चल नोट करिए जल्दी से। हम जब एक क्वेश्चन या एक टॉपिक पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड हमारे कई सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। कई सारे जो पॉइंट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, सपोज आप एनवीएस का दे रहे हो, आरआईएमसी का देते हैं आप लोग, आरएमएस का देते हैं, सैनिक मिलिट्री स्कूल, जो भी स्कूल्स का आप एग्जाम देते हैं, तो वहां पर आपके जो बुक्स का सिलेबस होता है वही आता है बेसिकली, ठीक है। अब वहां पर क्योंकि आपके पास कैसे क्वेश्चन आते हैं? बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, ऑप्शन दिए रहते हैं, आपको आंसर उनका छांटना होता है। तो प्रश्न आपका ऐसा नहीं आएगा कि सिमिलैरिटीज बताओ दोनों में, ठीक है, या फिर कोई एक सिमिलैरिटी ऑप्शन में दे देगा और आपको पूछ लेगा कि सिमिलैरिटी क्या है। और क्या पूछ सकता है? निम्न में से धातु कौन सी है, और ऑप्शन में सपोज आपका आयरन भी है, कॉपर भी है, वहां पर एल्यूमिनियम, इनमें से कोई भी धातु हो सकती है। तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, ओके। या प्रश्न आ गया सपोज कि कोई 2 चमकदार धातुओं के नाम लिखिए, तब भी आप आयरन और कॉपर लिख सकते हैं, है ना। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। मेंशन some materials or objects which are made up of paper। ठीक है, क्या है प्रश्न आपका? प्रश्न है कागज से बनी कुछ वस्तुओं के नाम बताइए। चलिए, कौन बताएगा? खुद से हैंड रेज करिए अपना, किसको आंसर करना है। जी ऐसी पुभाव आवाज आ रही है आपको? हैंड रेज करो, आवाज आ रही है तो। चलो माइक लीजिए। मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? हर्षित? यस मैम। चलिए, इसका आंसर कौन करेगा? मैम बोलो। मैम नाव। कागज से बनी हुई नाव ही देखिए। कॉपी आपकी नोटबुक है, बुक्स है, वो तो देखनी ही नहीं है, उनको तो बंद कर दो कहीं जाकर के। ठीक है, चलिए नाव देखिए और कॉपी भी देखिए। ठीक है मैम किताब। मैम पतंग। ठीक है, न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स हो गई, सारी कागज से तो बनी है ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए सिट डाउन बच्चे। वेरी गुड हर्षित। चलिए लिखेंगे इसके आंसर। बहुत सारी चीजें हैं आपकी, बुक्स हो गई है ना, नोटबुक्स हो गई और न्यूज़पेपर हो गए, कैलेंडर हो गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें किससे बनी हुई है? कागज से बनी हुई है। टॉयज होते हैं आपके, जैसे हर्षित ने नाव बनाई है, आपने भी कुछ बनाया होगा कागज से। ठीक है, तो लिख लेंगे। बुक्स हैं आपकी, किताबें हो गई, नोटबुक्स हो गई आपकी, न्यूज़पेपर अखबार हो गए, कैलेंडर हो गए आपके, और कुछ खिलौने भी कागज के बने हुए होते हैं। ठीक है ना? तो ये आज के सेशन में हमने कुछ और प्रश्नों पर यहाँ पर बात की। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये प्रश्न समझ में आए होंगे। हम डेली इस चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस लेकर चल रहे हैं और उनको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। आज के सेशन में कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे से आंसर किया। अमोदी से ज्योति ने आंसर किया, सियानकोट से सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया, जिसमें वंदना जो हमेशा आंसर करती हैं, इसके अलावा नीरज ने आंसर किया है और एक और लड़की ने वहां पर आंसर किया है। साथ ही पुभाव से हर्षित ने भी आंसर किया है। ठीक है ना, निर्मला ने आंसर किया है सियानकोट से। सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाई करनी है। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।